राधे राधे फ्रेंड्स। हेलो, आप सब कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत है आपका लड्डू गोपाल शॉर्ट्स में। तो आज इस वीडियो में हम अपने भक्तों द्वारा पूछे गए कुछ सवालों के जवाब लेने वाले हैं। जैसे कि नवरात्रे आ रहे हैं, तो नवरात्र में हमें अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा कैसे करनी है, किस समय पर उन्हें स्नान कराना है, क्या उन्हें हम अपनी माता रानी की चौकी पर विराजमान कर सकते हैं और उन्हें भोग क्या लगाना है, क्या हम अपने ठाकुर जी को अन्न का भोग लगाएं या ना लगाएं। इन सारी ही चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि लड्डू गोपाल जी की सेवा में कोई भी चेंजेस आपको नहीं करनी है, ठीक है। जैसे आप रात्रि में उन्हें शयन कराते हैं, सुलाते हैं, वैसे आप रात्रि में उन्हें सुलाएंगे। सुबह में आप उन्हें जैसे भी दूध वगैरह का अगर भोग लगाते हैं तो वो लगाएंगे। उसके बाद आप उन्हें ताज़ा जल से स्नान कराएंगे, ठीक है। तो स्नान आप पंचामृत से करा सकते हैं, कच्चे दूध से करा सकते हैं, या फिर गोपी चंदन से आप स्नान करा सकते हैं, ठीक है। स्नान कराने के बाद उन्हें अच्छे से पोंछ लेंगे और उनका श्रृंगार करेंगे सुंदर सा। तो फ्रेंड्स, वैसे तो नवरात्रि के कुछ विशेष 9 रंग होते हैं, तो अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। लेकिन आपके पास अगर वो 9 रंग ना हो तो आप लाल रंग ज़्यादा से ज़्यादा पहनाइए, ठीक है। लाल और पीला रंग आप जितना हो सके उतना पहनाइए। ये माता रानी के और ठाकुर जी के दोनों के ही जो है ये प्रिय रंग होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखिए ठाकुर जी का सुंदर सा कर लिया है श्रृंगार, और श्रृंगार आप अपने मन मुताबिक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए धूप दीप जलाएंगे। धूप दीप जला के आप ठाकुर जी की पहले श्रृंगार आरती करेंगे। तो आरती आपको जो भी आरती पसंद हो ठाकुर जी की आप वो करें, ठीक है। और जैसे कि सवाल है कि क्या हम माता रानी की चौकी पर ठाकुर जी को विराजमान कर सकते हैं, तो देखिए अगर आपके पास एक बाल गोपाल है तो आप माता रानी की चौकी पर अगर इतना स्पेस है तो आप उन्हें विराजमान कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपकी चौकी छोटी है या फिर आपके पास एक से ज़्यादा लड्डू गोपाल है तो आप उनके बराबर में ही चौकी लगा लीजिए और उस तरह से भी आप पूजा कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी माता रानी का भजन कीर्तन आप इन दिनों में कराएंगे तो ध्यान रखें कान्हा जी के भी भजन उसमें जरूर होने चाहिए, और साथ ही राधा रानी के भजन आप जरूर गाएं। इससे हमारे लड्डू गोपाल बहुत प्रसन्न होते हैं, ठीक है। तो अब हम चढ़ाएंगे ठाकुर जी का सबसे प्रिय तुलसी पत्र, और साथ में फूल चढ़ाएंगे। तो फूलों की माला हो आपके पास तो आप वो पहना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं ठाकुर जी के भोग की, कि भोग में हमें क्या लगाना है। तो जब आप आरती कर लेंगे तो आरती के बाद में आप उन्हें भोग देंगे। तो देखिए आप जो भी माता रानी को भोग लगा रहे हैं, जैसे पंचमेवा का भोग लगा रहे हैं, बताशे का भोग लगा रहे हैं, या फिर किसी भी मिठाई का आप भोग लगा रहे हैं, तो वो आप लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगा सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो माता रानी का भोग होगा वो अलग होगा और जो लड्डू गोपाल जी का भोग होगा वो अलग रखेंगे आप। उसमें तुलसी पत्ता जरूर से होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए अगर आपका व्रत है, ठीक है, तो आप कूटू की आटे से बनी हुई चीज़ें खाएंगे। समा के चावल हो गए, या साबूदाने की खीर हो गई, साबूदाने की खिचड़ी हो गई, मूंगफली हो गई, मखाना हो गया, आलू हो गया, या फिर कोई भी फल हो गए, ठीक है। तो आप इन चीज़ों का बड़े ही आराम से भोग लगाएं। और इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, ठाकुर जी को आप अन्न का भोग भी लगा सकते हैं। तो देखिए जैसे अभी मैंने दूध दिया है और साथ में माखन है और बिस्किट है, तो आप इस तरह से भी ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी ना हमारे घर में बालक रूप में है, ठीक है। और जो हमारे बच्चे होते हैं वो पूरे 9 दिन का व्रत नहीं करते हैं। तो इसी प्रकार से हम अपने लड्डू गोपाल जी को अन्न का भोग भी लगा सकते हैं। आपके घर में आपके बच्चों के लिए जो भी अन्न बनेगा, जो भी खाने की चीज़ें बनेंगी, उनका भोग आप आसानी से लड्डू गोपाल को लगा सकते हैं। इसके बाद में देखिए थोड़ा सा हम मोर पंख से इस तरह से उनकी नज़र उतारेंगे। इससे भी ठाकुर जी बेहद प्रसन्न होते हैं। तो फ्रेंड्स, केवल एकादशी के दिन अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है, बाकी किसी भी व्रत में आप लड्डू गोपाल जी को अन्न का भोग लगा सकते हैं, ठीक है। लड्डू गोपाल जी से 9 दिनों का व्रत नहीं कराना है आपको। इसके अलावा आप जैसे भी उनको शयन कराते हैं, रात्रि में आप उनको सुलाएंगे, इत्र की मालिश आप उन्हें जरूर देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपने जो भी सेवा के नियम ले रखे हैं लड्डू गोपाल जी के, आप वैसे ही सेवा करेंगे, ठीक है। तो लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार सेवा अति प्रिय है, तो आप उनका इन 9 दिनों में अदल बदल के सुंदर सुंदर सा श्रृंगार करें, इत्र